तो कहानी की शुरुआत एक प्लेन को दिखाने से होती है जिसमें कातिया नाम के एक बच्ची अपनी मॉम के साथ रशिया जा रही थी। सफर के दौरान ही कातिया की आंख लग गई, मगर जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई है। आसपास जब वो देखती है तो उसे अपनी मॉम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब तभी प्लेन में एक ऐसा ऐलान किया गया है कि थोड़ी ही देर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होने वाली है। इसी वजह से कातिया काफी घबरा जाती है और अपनी मॉम को ढूंढने के लिए वो पीछे मुड़कर देखती है। तब उसे पिछली सीट पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो कोई मंत्र पढ़ रही थी, जहां अचानक बूढ़ी औरत की आंखें सफेद हो जाती हैं, जो देखकर कातिया इतनी डर जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच प्लेन के इंजन में अचानक से आग लग जाती है, जिससे प्लेन तबाह होकर नीचे गिर जाता है और इस हादसे में सारे लोगों की जान चली जाती है, सिर्फ कातिया को छोड़ के, क्योंकि वो बच गई थी। इसीलिए न्यूज में हर जगह सिर्फ कातिया को ही दिखाया जा रहा था। जिसके बाद कहानी में हमें 20 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां कातिया की शादी हो गई है। अब उसकी एक बेटी भी है, पर न्यूज रिपोर्टर आज भी कातिया का इंटरव्यू लेने के लिए उसे परेशान करते रहते हैं। अब कातिया अपनी बेटी के साथ थी कि तभी यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर आकर कातिया से 20 साल पहले होने वाले प्लेन के उस हादसे के बारे में बात करने लगता है, जिस पर कातिया जवाब देती है कि अब मैं उस हादसे को भूल चुकी हूँ। जिसके बाद कातिया और उसकी बेटी एयरपोर्ट पर चली जाती हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को उसके दादाजी के पास ले जा रही थी। प्लेन को देखने से लग रहा था कि इसमें ज्यादा मुसाफिर नहीं है। यहाँ कातिया की बेटी उसे कहती है कि मम्मा, मैं पिछली वाली सीट पर बैठना चाहती हूँ, जिस पर वो ये कहकर मना कर देती है कि नहीं बेटा, वो सीट हमारी नहीं है। प्लेन उड़ने से पहले कातिया और उसकी बेटी की मुलाकात एक रिपोर्टर से होती है। मौसम की खराबी का सुनकर कातिया काफी परेशान लग रही थी, तो रिपोर्टर उसे दिलासा देते हुए, तुम घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, खराब मौसम भी ठीक हो जाएगा। अब कातिया नोटिस करती है कि हमारी पिछली वाली जो रो है उसमें शोर हो रहा है। दरअसल वहां पर एक बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो रही थी, उसे घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। उसे प्लेन में सफर करने से बहुत डर लग रहा था। अब कातिया क्योंकि दिमाग की डॉक्टर थी, इसीलिए वो बूढ़ी औरत के पास जाकर उसे संभालती है, साथ ही उसी टेंशन खत्म करने वाली दवाई खिलाती है। अब प्लेन की अगली रो में हम एक आदमी को देखते हैं जो काफी बड़ा बिजनेसमैन था, जो अपनी साथ वाली रो की सीट पर एक लड़के को बैठा हुआ देखता है। वो एक आर्टिस्ट होता है और वो इस वक्त पेंटिंग बना रहा था। प्लेन अपनी उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ता है। कातिया भी वॉशरूम में ही थी कि तभी उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। जैसे उसने दरवाजा खोला, वो एक घर में आ जाती है, जो दरअसल वही घर था जहां पर कातिया अपनी मॉम के साथ रहा करती थी। वो इस पूरे घर में घूमती है और जैसे घर के बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, वो फिर से उसी प्लेन में आ गई, जो देखकर कातिया काफी हैरान रह जाती है। आगे बढ़ने पर उसने देखा कि इमरजेंसी एग्जिट बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक है। इतनी ही देर में यहाँ पर एयर होस्टेस आ गई। जब उसे अपनी सीट पर बैठने को कहती है, जहां रिपोर्टर कातिया से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, लेकिन वो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। तब यहाँ कातिया की बेटी रिपोर्टर को उसके प्लेन वाले एक्सीडेंट के बारे में बताती है और अब कुछ ही देर में बादल लाल रंग के नजर आने लगते हैं। सबसे अजीब बात ये थी कि इनकी खिड़कियों पर ढेर सारे हाथ आ जाते हैं। कातिया भी सो रही थी, जहां फिर से उसे सपना आता है। उसके सपने में हम छोटी कातिया को देखते हैं, जो अपनी मम्मी के साथ बैठी खाना खा रही थी। ये वक्त प्लेन हादसे के बाद था। कातिया अपनी मॉम से पूछती है कि मेरी टांग पर जो निशान बना हुआ है ये जल्दी खत्म हो जाएगा ना? उसकी मॉम ने जवाब दिया, पता नहीं बेटा, ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी ना जाए, हमेशा तुम्हारी टांग पर बना रहे। तभी कातिया अपने सामने एक बड़े शीशे को देखती है, जिसमें उसकी मॉम काफी बदसूरत लग रही थी। इसीलिए कातिया अपनी मॉम से पूछती है कि क्या प्लेन वाले हादसे में आप मर गई थी? ये सुनकर उसकी मॉम को काफी बुरा लगा, इसीलिए वो कातिया के पास आकर कहती है, तुम मुझसे इस तरह से फजूल सवाल करना बंद कर दो, क्योंकि प्लेन वाले हादसे को 3 महीने हो गए हैं। अब जब उसकी मॉम बर्तन धो रही थी तो कातिया को अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। उसने जैसे ही अपनी मॉम की तरफ देखा, उनका सर अजीब तरह से हिलने लगता है। फिर बुरी तरह उसकी मॉम उसकी गर्दन मोड़कर कातिया को मारने लगती है। इस भयानक सपने के साथ कातिया की आंख खुल गई, जहां वो प्रेजेंट में काफी डर गई थी। अब अचानक ही प्लेन में छोटा सा झटका लगता है, लेकिन इससे सारे मुसाफिर घबरा जाते हैं। अब बूढ़ी औरत के हस्बैंड की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बेहोश हो जाते हैं। इसलिए एयर होस्टेस के साथ साथ सारे मुसाफिर भी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, जहां कातिया उस आदमी को CPR देने के लिए जमीन पर लेटा देती है, जिससे अचानक आदमी होश में तो आ गया, लेकिन उसकी आंखें भी सफेद थी। अब वो जोर जोर से हिलने लगता है। अचानक ही उठकर काठ को पकड़ लेता है। उसके कानों में अजीब तरह के मंत्र बोलने लगता है। ऐसा करने के बाद ही वो एक बार फिर गिर पड़ा, लेकिन यहाँ पर कातिया काफी घबरा गई थी, क्योंकि उसने फिर से सफेद आंख देख ली थी, जो उसने बचपन में उस बूढ़ी औरत की देखी थी। इस बारे में वो सोच रही थी कि तभी उस रिपोर्टर के पीछे एक हाथ दिखाई देता है, जिस दौरान ही बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। मौसम खराब होने की वजह से अब प्लेन भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है।
इसीलिए एयर होस्टेस सबको अपनी सीट पर बैठने का कहकर उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहती है। जैसे मुसाफिर के पास जाने लगे एक जोरदार झटका लगता है, जिससे एयर होस्टेस छत से टकराकर नीचे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो गई। तभी यहाँ पर कातिया ऑक्सीजन ना होने की वजह से धीरे धीरे करके बेहोश हो जाती है, जहाँ ख्याल में उसे फिर से वही बूढ़ी औरत नजर आती है। अब कुछ ही देर में कातिया को होश आने लगता है, जहाँ प्लेन भी अब कंट्रोल में आ चुका था। इसीलिए कातिया जल्दी से उठकर अपनी बेटी के पास जाती है। बच्ची काफी रो रही थी, इसीलिए कातिया उसे संभालने लगती है। तभी कातिया के पास रिपोर्टर आया, पूछता है कि आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया था, जिस पर कातिया उसे उस बूढ़ी औरत के बारे में बताते हुए कहती है, मेरे साथ बचपन में प्लेन वाला जो हादसा हुआ था, तब उसी प्लेन में कुछ देर पहले मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा था, जिसकी आंखें सफेद थी, जो मंत्र पढ़ रही थी। बिल्कुल वही मंत्र उसी बूढ़ी औरत के हस्बैंड ने मेरे कान में बोला था। आगे कातिया उसे बताती है कि मेरा मानना है वो बूढ़ी औरत मुझसे नाराज है, क्योंकि प्लेन के उस हादसे में मेरे अलावा सब मारे गए थे, इसीलिए अब उस बूढ़ी औरत की आत्मा मुझे मारना चाहती है। ये सारी बातें सुनकर रिपोर्टर कहता है कि देखो, ऐसा कुछ भी सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम ऐसा करो, अपनी दवाई लेना भी बंद कर दो, क्योंकि मुझे लगता है उन गोलियों की वजह से ही, यानी तुम्हें ऐसे ख्याल नजर आ रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। इसके बाद कातिया अपनी बेटी के पास गई, जो एक प्लेन की ड्राइंग बना रही थी। उसकी बेटी ने रो नंबर 19 की भी सीट बनाई हुई थी, जिस पर ही वो जाकर बैठने की जिद कर रही थी। अब कातिया को यहाँ पर लग रहा था कि प्लेन उड़ने से पहले, क्योंकि मैंने अपनी मॉम की आवाज सुनी थी, तो इसका मतलब है कि वो मुझे किसी चीज के बारे में बताना चाह रही थी, किसी चीज के बारे में वार्न करना चाह रही थी। अब बिजनेसमैन आर्टिस्ट को बताता है कि मैं पिछले 1 हफ्ते से सफर कर रहा हूँ, मैं बस अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो आर्टिस्ट को मोबाइल में अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाता है, लेकिन वो आर्टिस्ट इतना अजीब था कि उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता, अपनी ड्राइंग्स बनाने में ही मसरूफ रहता है। तभी हमने देखा कि आर्टिस्ट इस वक्त बिजनेसमैन की ड्राइंग बना रहा है। कातिया देखती है कि मेरी बेटी पिछली सीट पर देखकर किसी से बातें कर रही है, लेकिन अब जब कातिया ने उठकर देखा तो उसे पिछली सीट पर कोई भी बैठा हुआ नजर नहीं आता है। अब पूछने पर कातिया की बेटी बताती है कि पिछली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी, जो मुझे ये कह रही थी कि तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। जो सुनकर कातिया अपनी बेटी को गले लगाते हुए समझाती है, मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब एक एयर होस्टेस आकर ये ऐलान करती है कि तूफान की जैसे प्लेन की नोवा में उतारा जा रहा है। ये दरअसल वही जगह थी जहां 20 साल पहले कातिया अपनी मॉम के साथ जा रही थी। अब यहाँ कातिया को एयर होस्टेस पर शक हो रहा था, क्योंकि उसने बूढ़ी औरत के हस्बैंड की मौत के बारे में जाकर पायलट को नहीं बताया था। कुछ देर बाद हमने देखा कि बिजनेसमैन की सीट के नीचे एक सिलेंडर लीक हो रहा है। अब उसी समय बिजनेसमैन अपनी सिगरेट निकालकर उसे जलाने लगता है। उसे देखकर कातिया सारी बातें समझ गई। वो घबरा गई, फौरन उठी ताकि उसे रोक सके, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि बिजनेसमैन लाइटर जला चुका था। ऐसा होते ही गैस ने आग पकड़ ली, जिससे बिजनेसमैन पूरा जलने लगता है। कातिया को आग में ड्राउन सा चेहरा नजर आने लगता है, जो उसे गौर कर रहा था, चिल्ला रहा था। तभी यहाँ पर एयर होस्टेस आकर जल्दी से आग बुझा देती है, जिससे बिजनेसमैन की जान तो बच जाती है, लेकिन वो पूरा ही जलकर झुलस जाता है। इसी बीच कातिया को एक साया दिखाई देता है, जो उसकी बेटी के पास जा रहा था। यह देखकर वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाने लगती है, लेकिन सामने वो खुद को ही बैठा हुआ पाती है, जिसके साथ ही वो ख्याल में चली गई, जो वक्त उसका इस प्लेन में बैठने से 1 दिन पहले का था, जहां कातिया अपनी बेटी के साथ ही। यहाँ पर हमने देखा कि कातिया की टांग पर आज भी वो निशान बना हुआ है, जो प्लेन के हादसे में चोट लगने की वजह से बन गया था, जिसके साथ ही वो अपने ख्याल से बाहर आ गए, जहां पर कातिया लगातार एक जगह को देख रही थी। तभी उसकी बेटी भाग कर आई और अपनी मम्मी से पूछी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप एक ही जगह पर क्यों देख रही हैं? उस जगह को देखने में तुम इतनी मगन थी कि तुमने मुझे देखा भी नहीं। मैं कहाँ हूं? ये सुनकर कातिया कहती है, सॉरी मेरी बच्ची, और उसे गले लगा लेती है। रिपोर्टर कातिया के पास आकर बैठता है कि बिजनेसमैन की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी, जल्दी आओ, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी नजर भी आर्टिस्ट पर पड़ जाती है, जो अभी भी अपने काम में मग्न था। जल्दी जल्दी में वो कुछ लफ्ज बोलते हुए ड्राइंग बना रहा था। उसका ऐसा बर्ताव देखकर कातिया अब और परेशान हो जाती है, इसीलिए वो आर्टिस्ट पर चिल्लाने लगती है। इससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मगर कातिया को ऐसी परेशानी देखकर रिपोर्टर उसके पास आकर उसे संभालता है। अब बिजनेसमैन किसी तरह हाथ आगे करके अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर आर्टिस्ट उठा और फोन लेकर बिजनेसमैन को दिखाने लगता है, जिसमें बिजनेसमैन की फैमिली की तस्वीर थी। दरअसल बिजनेसमैन मरने वाला था, पर अपने आखिरी वक्त में वो अपनी फैमिली को देखना चाहता था।
फैमिली को देखते ही उसे सुकून मिल गया। वो मुस्कुराता है और इसी के साथ उसकी जान चली जाती है। कुछ देर के बाद कातिया आर्टिस्ट के पास आती है, उसे माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, उसके लिए माफ करना। तभी कातिया नोटिस करती है कि बूढ़ी औरत अपनी सीट पर नहीं बैठी हुई है। तभी उसे याद आया कि हाँ, बूढ़ी औरत तो काफी वक्त पहले वॉशरूम गई थी। उसे ये बात काफी सता रही थी कि अभी तक वो वॉशरूम से वापस नहीं आई। तो टेंशन में आकर कातिया वॉशरूम के दरवाजे को जोर जोर से पटकने लगती है। ये देखकर एयर होस्टेस को लगता है जैसे कातिया का दिमाग खराब हो गया है, तो वो उसे फिर से सीट पर जाकर बैठने को कहती है, पर वो नहीं मानती, अभी भी दरवाजा खोलने की जिद करती है। इसीलिए एयर होस्टेस जल्दी से दरवाजा खोल देती है, लेकिन अंदर कातिया को बूढ़ी औरत नहीं मिलती। अब जब कातिया बूढ़ी औरत के हस्बैंड के पास खड़ी होती है तो वो देखती है कि अचानक ही उस आदमी की आंखें खुल गई हैं, जो अभी भी सफेद है, और वो अचानक कातिया पर हमला कर देता है। अपने बचाव में जैसे ही कातिया थोड़ा पीछे हटती है, वो पिछली सीट पर गिर जाती है। तो वहां ढेर सारे काले हाथ आकर कातिया को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो काफी डर गई, चिल्लाने लगती है। मगर इसी बीच उसने नोटिस कर लिया था कि मैं रो नंबर 19 पर हूँ। दरअसल बचपन में जब प्लेन का हादसा हुआ था तो उस वक्त भी कातिया की सीट रो नंबर 19 की ही थी। और कुछ ही देर के बाद कातिया को जब होश आया तो वो सीट से उठ जाती है। देखती है कि बूढ़ी औरत के हस्बैंड की लाश अभी भी सामने पड़ी हुई है, वो जैसी थी वैसी ही है। अब जब वो आगे बढ़ी तो फिर से किसी की परछाई देखने लगती है, जिससे वो काफी डर जाती है। जल्दी से अपनी बेटी के पास आई और कहती है, हमें अभी के अभी प्लेन को छोड़ना होगा। ये देखकर रिपोर्टर उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर अचानक उसकी भी आंख से खून आने लगता है, जिसके साथ वो भी बेहोश हो गया। तभी अचानक एयर होस्टेस के मुंह से भी पानी निकलने लगता है, वो भी तड़पने लगती है। इस एयर होस्टेस की आंखें भी सफेद हो गई थी और वो जमीन पर गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। कातिया को यहाँ पर अजीब लगा, इसीलिए वो जल्दी से भागकर आर्टिस्ट के पास आई। उसकी ड्राइंग वाली बुक्स छीनकर उसे एहसास हो गया था कि आर्टिस्ट ने जिसकी भी ड्राइंग बनाई है उन सब की मौत हो गई है, जिस हिसाब से अगली बारी कातिया की ही थी। अब इससे पहले कातिया आर्टिस्ट से कुछ पूछ पाती, उसकी बॉडी जलकर अचानक ही राख बन जाती है। वो इतनी डर गई थी कि जल्दी से अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेती है, पायलट वाले कैबिन में जाने लगती है, जिस दौरान एयर होस्टेस और रिपोर्टर उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, मगर वो नहीं रुकती। अब अचानक ही एक अनजान शक्ति एयर होस्टेस को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। देखते ही देखते रिपोर्टर के सर से भी खून आने लगता है, जो इतना ज्यादा हो गया था कि वो वहीं पर गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जाहिर है ये देखकर कातिया और घबरा जाती है। अब वो पायलट वाले कैबिन का दरवाजा ही तोड़ देती है, लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसे पायलट का कैबिन नहीं बल्कि पायलट का एक और कैबिन मिलता है, जहां पर सारे रोज खाली थे। ये बिल्कुल वैसा ही कैबिन था जैसे बचपन वाले प्लेन का था। अब फिर कातिया आगे बढ़ती है, पायलट का कैबिन खोल देती है, लेकिन उसे फिर से सीट्स वाला प्लेन वाला कैबिन ही मिलता है। बार बार ऐसा करने पर वो मुसाफिरों वाले कैबिन में आ रही थी, जिससे कातिया को एहसास होता है जैसे मैं एक लूप में फंस चुकी हूँ। लेकिन अब अचानक कातिया देखती है कि मेरी बेटी रो नंबर 19 पर बैठी हुई है, जो अपनी मॉम को अपने पास बुला रही थी। अब तभी कातिया अपनी बेटी के पास काफी करीब से एक साया को देखती है, तो अपनी बेटी को बचाने के लिए वो जल्दी से उसकी तरफ भागती है। जहां उसने देखा वो साया और किसी का नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत का है, यानी जिसे उसने बचपन में प्लेन तबाह होने से पहले देखा था। बूढ़ी औरत कातिया को यहाँ बताती है कि उस वक्त जब प्लेन तबाह होने वाला था तब मैंने तुम्हें सुला दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी या तुम्हारी माँ की जान चली जाए। लेकिन प्लेन के उस हादसे में तुम्हारी माँ की मौत हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम पास्ट में जाकर प्लेन के उस वक्त हादसे की चीजों को जाकर ठीक करो। ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत कातिया को अपनी जादू से आजाद कर देती है, यानी कि अब कातिया की किस्मत उसके अपने हाथों में ही थी। खैर, अब हमने देखा कि कातिया अपने उस वक्त में वापस आ जाती है जब प्लेन का हादसा होने वाला था। यहाँ पर वही सारे मुसाफिर बैठे हुए थे जो प्रेजेंट टाइम में भी कातिया के साथ सफर कर रहे थे। बूढ़ी औरत और उसका हस्बैंड इस वक्त कातिया की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। तभी बूढ़ी औरत के हस्बैंड को दिल का दौरा पड़ता है, इसीलिए कातिया की मॉम उसकी मदद करने के लिए जाती है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जैसे जैसे कातिया ने लोगों की मदद की थी, ठीक वैसे ही पास्ट में कातिया की मॉम भी उन सब की मदद कर रही थी। प्रेजेंट टाइम में कातिया की बेटी रो नंबर 19 पर बैठने को कह रही थी, ताकि कातिया और उसकी मॉम पास्ट में जान बचा सके, जहां सिर्फ कातिया बच गई थी, लेकिन उसकी मॉम मारी गई थी। जिसके बाद कातिया एक बार फिर से अपने पास्ट में चली जाती है, जब वो बच्ची थी, जहां हमने प्लेन की तबाह होने वाला वक्त दिखाया था, जो सीन हमने शुरुआत में देखा था। खैर, यहाँ पर कातिया की माँ बेहोश हो जाती है।
तब किसी तरह कातिया अपनी मॉम को खींचकर रो नंबर 19 पर लाकर लिटा देती है, जिसके बाद प्लेन तबाह हो गया और इसमें सारे ही लोग मारे गए सिवाय दो के, और वो थी कातिया और उसकी मॉम। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगली कौन सी मूवी आप देखना चाहते हैं ये भी। धन्यवाद।